ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 7वां स्कंद अध्याय 9। अध्याय का नाम है प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। श्लोक संख्या 11। मेरे पीछे बोलें। नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते। यद् यञ्जनो भगवते विदधीते मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखस्त्री। शब्दार्थ बोलिए। ना तो एव निश्चय ही आत्मनः अपने निजी लाभ के लिए प्रभु स्वामी अयम यह निज लाभ पूर्णः जो सदैव अपने में तुष्ट रहता है, अन्यों की सेवाओं द्वारा प्रसन्न किए जाने की उसे कोई आवश्यकता नहीं रहती। मानम आदर जनात व्यक्ति से अविदुषः जो यह नहीं जानता कि जीवन का लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना है। करुणः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो इस मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति पर कितने दयालु हैं। वृणीते स्वीकार करता है। यत् यत् जो भी जनः व्यक्ति भगवते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर विदधीत अर्पित करे मानम पूजा तत् वह च निस्संदेह आत्मने अपने लाभ के लिए प्रतिमुखस्य दर्पण में मुख के प्रतिबिंब का यथा जिस तरह मुखस्त्री ही मुह का सौंदर्य। अनुवाद मेरे पीछे बोलें। परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से यह भेंट भक्त के लाभ के लिए ही होती है, क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ यदि किसी का मुख सुसज्जित हो तो दर्पण में उसके मुख का प्रतिबिंब भी सुसज्जित दिखता है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे कि प्रहलाद महाराज किस प्रकार से भगवान के स्वभाव की बात बता रहे हैं कि भगवान का स्वभाव कैसा है। कोई भगवान में दोष देखता है, कोई भगवान का दोष बताता है ना। क्या दोष बताता है कि भगवान जो है अपनी पूजा क्यों चाहते हैं, हाँ, भगवान की हम पूजा क्यों करें, भगवान का सम्मान क्यों करें, है ना। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज बताते हैं नैवात्मनः। ये प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के सामने ही बोल रहे हैं, नरसिंह भगवान के सामने ही बोल रहे हैं।
और नरसिंह भगवान के विषय में बोल रहे हैं। अभी सीधे बात नहीं कर रहे हैं नरसिंह भगवान से, हाँ, बल्कि नरसिंह भगवान के विषय में बोल रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं उनके चारों तरफ, और असुरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, असुरों के समाज में है वो, है ना। हालांकि यहाँ तो सब देवता हैं और किन्नर हैं, गंधर्व हैं, विद्याधर हैं, और बहुत से ऋषि मुनि हैं ना, सब हैं। और नरसिंह भगवान की स्तुति सब कर चुके हैं, लेकिन नरसिंह भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं और प्रहलाद महाराज की स्तुति से प्रसन्न हो रहे हैं। और प्रहलाद महाराज जो बात बोल रहे हैं असुरों के संबंध में बोल रहे हैं कि असुर लोग जो है भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं, कि इनमें जो है मतलब बड़ी वो है, इच्छा है, सम्मान पाने की बड़ी इच्छा है, ये अपनी पूजा कराना चाहते हैं। तो भगवान में जो है असुर लोग दोष देखते हैं। तो यहाँ प्रहलाद महाराज जो है असुरों को जो है संकेत कर रहे हैं, असुरों को संकेत कर रहे हैं कि भगवान में जो है ये चीज़ नहीं, नैव आत्मनः प्रभु रहे, ये भगवान जो है जो सबके स्वामी है। तो अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, नैव आत्मनः, ये सम्मान जो है इनकी आवश्यकता नहीं है, इनको अपने सम्मान की आवश्यकता नहीं है। निज लाभ है पूर्ण, अपने लाभ से पूर्ण है, अपने लाभ से वो पूर्ण है, उन्हें अपूर्णता अनुभव नहीं होती कि कोई उनका सम्मान करे और उनको कुछ कमी है, तो उनको कोई कमी महसूस नहीं होती है। उनको जो कुछ भी उनके पास है उसी में वो पूर्ण है। तो भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उनका सम्मान करें, उनकी पूजा करें, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मानम जनाद विदुषा, जो व्यक्ति नहीं जानता, अपना स्वार्थ नहीं जानता है ना, तो वो ऐसा सोचता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, मानम जनाद, जो सम्मान उनको दिया जाता है, करुणो वृणीते, तो करुणा उनको होती है, इस कारण से वो स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के अंदर करुणा है, इसलिए भगवान किसी भी व्यक्ति का सम्मान स्वीकार कर लेते हैं। और वास्तव में आप उनका सम्मान कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनका कितना सम्मान है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप जो भी थोड़ा बहुत सम्मान कर पाते हैं तो वो जो है एक प्रकार से वो भी उनका अपमान ही है, क्योंकि आपने पर्याप्त सम्मान किया ही नहीं। जितना उनका सम्मान है तो आप उतना सम्मान तो कर नहीं सकते, तो आप जितना भी करते हैं वो भी अपमान ही है, वो कमी है ना। ये भगवान करुणा वृणीत है, करुणा से वो स्वीकार कर लेते हैं। भगवान अपनी करुणा से स्वीकार कर लेते हैं। क्यों स्वीकार कर लेते हैं? आपके लाभ के लिए, तो इसमें आपका ही लाभ होगा, है ना। कैसे? यद यद जनो भगवते विदधीति मानम, तो जो है व्यक्ति भगवान को सम्मान प्रदान करता है, तच्चात्मने, तो वो अपने ही लिए होता है, उसका ही अपना ही सम्मान होता है, उसका अपना ही सम्मान होता है। कैसे? प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। हैं, तो अगर आप अपने प्रतिबिंब को सजाना चाहते हैं, दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, है ना, तो प्रतिबिंब को अगर आप सजाना चाहते हैं, तो क्या है, अपने मुंह को सजाएं तो प्रतिबिंब भी सज जाएगा, है ना। जैसे आपने तिलक लगाया अपने मुंह में, और प्रतिबिंब को आप चाहे जितना भी चाहें सजाएं तो नहीं आप सजा सकते, है ना। तो इसी प्रकार से अपना आप सम्मान जितना भी चाहें, आपका सम्मान होएगा नहीं, होएगा ही नहीं। और भगवान का सम्मान आप करते हैं तो आपका सम्मान अपने आप होता है। तो ये एक जो है सिद्धांत, जो कि हमेशा के लिए और सत्य सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अपना जितना भी सम्मान चाहे बढ़ाना, उस सम्मान जो है कुछ होता है और वो जो है मिट जाता है। लेकिन जो भक्त भगवान का गुणगान करते हैं तो उनका जो गुणगान है वो जो है हमेशा चलता रहता है। तो जैसे प्रहलाद महाराज का जो गुणगान है हमेशा चल रहा है, क्यों? भगवान का उन्होंने गुणगान किया। तो जो भक्त जो है भगवान का गुणगान करते हैं तो उनका गुणगान फिर होता है ना, तो वो जो है हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज ये बताते हैं कि भगवान जो है अपना जो गुणगान स्वीकार कर लेते हैं तो वो जो है उनकी करुणा ही है ना, नहीं तो वो पर्याप्त आप कर ही नहीं सकते, उनके गुणों का तो अंत ही नहीं है ना। और शेष जी भी जो है उनके गुणों का अंत नहीं पाते हैं, तो आप क्या गुणगान करेंगे उनका, है ना। तो जो कुछ भी गुणगान करेंगे, जितना करेंगे उतना ही कम होगा, है ना।
तो वो जो है आप भगवान का सम्मान कर ही नहीं सकते। लेकिन वो स्वीकार कर लेते हैं। टूटे फूटे शब्दों में भी आप अगर उनका जो है कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं, तो भगवान आपके भाव को देख करके इसके अंदर भावना तो है कि ये मेरा सम्मान करना चाहता है, तो भगवान करुणा करके वो स्वीकार कर लेते हैं, है ना। तो भगवान यही देखते हैं कि ये जो है सुखी हो ही नहीं सकता। आपने कोई जितना भी सुखी करना चाहे सुखी नहीं हो सकता। अगर मुझे सुखी करने की इसकी इच्छा होती है, कोशिश करता है, तो इसको जो है सुख प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भगवान जो है स्वीकार कर लेते कि हाँ, इसने जो है मुझे सुख दिया है, इसने मुझे सुख प्रदान किया है। तो भगवान जो है अगर मान लें कि आपने भगवान को सुख प्रदान किया है, तो फिर आपको सुख मिल सकता है। अगर भगवान मान लें तो आपकी थोड़ी भी इच्छा अगर होती है भगवान को सुख देने की, तो भगवान जो है उसका आदर करते हैं, है ना। तो भगवान को सुख, भगवान को तो असीम सुख पहले से ही है। हमको सुख के भंडार हैं। सुखस्य एकांतिक सचा, असीमित सुख है एकमात्र भंडार तो भगवान ही है ना। तो उनको सुख की कोई आवश्यकता नहीं, मान की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका सम्मान कितना हो रहा है, उनके जो है अंतरंग पार्षद इतने उनका सम्मान, उनकी सेवा। तो आपकी सेवा और आपका सम्मान का कुछ भी महत्व नहीं है कि आप भगवान को सुख दे सकते हैं या भगवान को सम्मान दे सकते हैं, कुछ भी महत्व नहीं है, नगण्य है। लेकिन भगवान जो है आपकी भावना को स्वीकार कर लेते हैं कि तो आपके अंदर वो भावना भगवान देखना चाहते हैं कि आप भगवान को सुख देने की आपके अंदर भावना है, भगवान का सम्मान देने की भावना है, भगवान की सेवा करने की भावना है। इसी से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ, ये मेरी सेवा कर रहा है। और फिर जो है आपका क्या होता है, फिर आपका सम्मान होता है ना। अब सुनने के प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति योग में भक्त को 9 सिद्धांतों का पालन करना होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण कीर्तन इत्यादि द्वारा भगवान का यशोगान भगवान के लाभ के लिए नहीं है, ये भक्त के लाभ के लिए है। तो इसी को यशोगान है। तो ये 9 प्रकार की जो विधियां हैं भक्ति की, तो इन विधियों के द्वारा आप भगवान का यशोगान करते हैं। केवल कीर्तन ही नहीं है, कीर्तन का मतलब यशोगान होता है। आप श्रवण करते हैं भगवान के बारे में तो भी भगवान का सम्मान हो रहा है, आप स्मरण करते हैं तो भी भगवान का सम्मान हो रहा है। तो भक्ति की किसी भी विधि के द्वारा आप भगवान का सम्मान कर रहे हैं या भगवान को महत्व दे रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि यह भक्त के लाभ के लिए है। आप भगवान को महत्व दे रहे हैं तो आपका फिर महत्व बढ़ता है। और अगर आप जो है भगवान को नष्ट करना चाहते हैं तो आप जो है नष्ट होते हैं, है ना। असुर लोग हैं वो भगवान को नष्ट करना चाहते हैं, तो नष्ट तो कर नहीं सकते भगवान को, तो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। तो जो भक्त लोग हैं वो भगवान की रक्षा करना चाहते हैं, ब्रजवासी भगवान की रक्षा करना चाहते हैं, तो भगवान की रक्षा तो कर नहीं सकते, उनकी रक्षा होती। ना आप भगवान को नष्ट कर सकते हैं, ना भगवान की रक्षा कर सकते हैं। आप प्रयास करते हैं भगवान को नष्ट करने का तो आप ही नष्ट होते हैं। आप भगवान की रक्षा करने का प्रयास करते हैं तो आपकी रक्षा होती है। आप भगवान को महत्व देते हैं तो आपका महत्व बढ़ता है। और आप जो है भगवान को जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, नीचा करने की कोशिश करते हैं तो आप ही नीचे जाते हैं। ये जो है एक निश्चित सिद्धांत है ना। तो भगवान आपकी भावना केवल देखते हैं, आपकी भावना है कि भगवान को ऊंचा करें। आप तो भगवान को ऊंचा नहीं कर सकते, भगवान तो इतने ऊंचे हैं, आप क्या कर सकते हैं भगवान को ऊंचा। पहले से भगवान बहुत ऊंचे हैं। आपके अंदर भावना है कि आप मुझसे बड़े हैं, आपसे तो बहुत बड़े हैं वो। आप भगवान को थोड़ा सा भी अपने से बड़ा मानते हैं तो भगवान कहते हैं चलो इसकी भावना तो है। भगवान तो कितने बड़े हैं, आपने को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, अपने से मेरे से ज़्यादा बड़े हैं।
तो ये तो एक प्रकार से भगवान का अपमान है, लेकिन भगवान तो मान रहे हैं कि सम्मान देने की भावना तो है ना। इतने से ही आपका जो है सम्मान और आपका महत्व होता है और आपका जो है यश होता है, आपकी कीर्ति होती है ना, आपकी प्रसिद्धि होती है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये सब भगवान के लाभ के लिए नहीं है, ये भक्त के लाभ के लिए है ना। तो गीता में जब भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरे मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तो वो लोग क्या कहते हैं, ये ठीक नहीं है कि भगवान जो है ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन भगवान क्यों बोल रहे हैं? भगवान आपके लाभ के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो इस बात को समझिए। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, भगवान तो सदैव महिमावान है, चाहे भक्त महिमागान करे या ना करे, किंतु यदि भक्त भगवान का महिमागान करता है तो स्वयं भक्त ही स्वतः यशस्वी बनता है। फिर प्रभुपाद शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक की शब्द उद्धृत कर रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, मतलब श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण का अगर आप आदर करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो श्री कृष्ण के लिए अगर आप कुछ सेवा करते हैं तो क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम। पहला फायदा क्या है, आपका ही चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ होता है। और दूसरा फायदा क्या है, भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो ऐसे लगातार फायदे के जो है वो मतलब बताए गए हैं इसमें शिक्षाष्टकम में। तो प्रभुपाद दो फायदे अभी बता रहे हैं। पहला फायदा क्या है, आपका ही चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ होता है। और दूसरा फायदा क्या है, भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये भव सागर, भव जो दावानल है, संसार रूपी जो जंगल है, इसमें जो आग लगी है वो शांत हो जाती है। जिसमें आप जल रहे हैं, दुखों की आग में जल रहे हैं, तो वो शांत हो जाती है। तो कितनी बड़ी रक्षा है कि आप जल रहे हैं आग में और आग शांत हो जाए, कितनी बड़ी रक्षा है। तो दो प्रभुपाद फायदे की बात बता रहे हैं कि भगवान का निरंतर यशोगान करते रहने से जीव का अंतस्थल शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, सबसे पहला फायदा क्या है कि चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। तो ये क्या है, आपका चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो गया है ना, तो आप अपने को देख पाएंगे, आप अपने को समझ पाएंगे। अगर दर्पण स्वच्छ नहीं है, मैला है दर्पण, तो आप अपना चेहरा देख नहीं सकते। आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आप कैसे हैं, है ना। लेकिन चित्त रूपी दर्पण अगर स्वच्छ हो जाए तो आप अपने को समझ सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, है ना। तो ये जो अपना ही जो है जो स्वरूप है वो आपको अगर पता नहीं है तो इस तरह से फिर आपको बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं कि आप अपने सही स्थिति नहीं जानते, आप अपना सही कार्य नहीं जानते हैं, तो सब उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं क्योंकि आप अपने को ही सही तरीके से नहीं पहचानते। तो चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाए, है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर सही दिशा में कार्य करेंगे, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि भगवान का निरंतर यशोगान करते रहने से जीव का अंतस्थल शुद्ध हो जाता है। अंतस्थल यानी चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। तो चित्त ही दर्पण है। तो चित्त अगर स्वच्छ हो जाए तो उस दर्पण में आप जो है अपने को देख सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो अभी आपका चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ नहीं है, अपने को शरीर समझ रहे हैं, और शरीर समझ रहे हैं तो शरीर के स्तर पर ही कार्य कर रहे हैं, और आप अपने लाभ के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। अब शरीर जो कि नष्ट होता है, बार बार बदल रहा है, तो उसी के लिए आप कार्य कर रहे हैं, और सब कार्य क्या होता है, उल्टे कार्य हो रहे हैं, अपने लाभ के लिए कुछ कर नहीं रहे, है ना। तो चित्तरूपी दर्पण, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं जीव का अंतस्थल शुद्ध हो जाता है, जिससे वो समझ सकता है कि वो संसारी नहीं है अपितु आत्मा है। अब हर कोई अपने को संसारी समझ रहा है, क्या अपने जन्म के आधार पर अपनी पहचान हर कोई कर रहा है कि मैं इस जो है नगर का निवासी हूँ, और इस माता का मैं पुत्र हूँ, इस पिता का मैं पुत्र हूँ, ये इसका भाई हूँ। तो अपनी यही पहचान है ना, जबकि पहचान बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत अपनी पहचान। तो उसी तरह से वो अपनी पहचान कर रहा है। तो संसारी अपनी पहचान संसारी
अपनी पहचान कर रहा है। अपनी पहचान आत्मा के रूप में नहीं कर रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और शरीर कितने बदल चुके हैं मेरे, लेकिन मैं नहीं बदला। तो ये जो है ज्ञान आपको अंदर से प्राप्त होता है अगर आप निरंतर भगवान का गुणगान करते हैं। चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है तो आपको आत्मज्ञान होता है ना। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो आपका वास्तविक कार्य कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाना है, जिससे आप भवबंधन से छूट सकें, है ना। तो ये जो है फिर आप सही दिशा में आप चलेंगे। अगर आपको जो है चित्तरूपी दर्पण स्वच्छ हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो फिर आप सही दिशा में चलेंगे कि मुझको अब इस संसार बंधन से, जन्म मरण के बंधन से छूटना है ना। तो ये जो है अपनी सही दिशा प्राप्त होती है चित्तरूपी दर्पण जब स्वच्छ हो जाता है। आगे प्रभु पढ़ते हैं, इस प्रकार संसार की प्रज्वलित अग्नि तुरंत शमित हो जाती है। तो संसार दावानल, संसार आप जंगल में हैं, आप अपने घर में नहीं हैं। तो जब आपको ये सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आप जंगल में हैं, आप अपने घर में नहीं हैं, और जंगल में आग लगी है, जंगल में आग लगी है। तो इस कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाने से क्या होता है कि ये जंगल की आग शांत हो जाती है। तो आप इस कितनी बड़ी राहत है आपको मिलेगी कि जिस आग में आप जल रहे हैं वो आग शांत हो जाए, है ना। तो 3 प्रकार के ताप, संसार में 3 प्रकार के ताप हैं। ये संसार रूपी जंगल है कि जो है ये जो है ताप हैं, 3 प्रकार की लपटें हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो 3 प्रकार के जो है ताप हैं, तो वो शांत हो जाएं तो कितनी बड़ी राहत है। तो ये दूसरा फायदा है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये दूसरा परिणाम। जो हम कृष्ण का गुणगान करते हैं तो दूसरा परिणाम ये है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मूर्ख व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है जब कृष्ण आदेश देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मूर्ख, अविदुषा, इस श्लोक में अविदुषा जो कि विदुषा नहीं है, वो मूर्ख है, अविदुष है। तो उसको आश्चर्य होता है जब भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सारे वे धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आओ। तो मूर्ख क्या कहता है ये तो जो है गलत बोल रहे हैं भगवान, हम क्यों अपने धर्मों को छोड़ें और भगवान के शरण में, है ना। तो मूर्ख लोग जो है इस प्रकार की शिकायत करते हैं कि भगवान क्यों चाहते हैं, तो क्या उनका फ़ायदा है। मूर्ख सोचता है भगवान अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा फ़ायदा नहीं, हम भगवान की शरण लेंगे तो भगवान का फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा थोड़ी है। और जब भगवान कहते हैं सब धर्मों छोड़ के मेरे शरण में आओ, तो मूर्ख सोचता है यहाँ पर लिखते हैं मूर्ख व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है, मतलब शिकायत, भगवान से शिकायत होती है, उसको आश्चर्य होता है कि जब कृष्ण आदेश देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सारे धार्मिक कार्यकलापों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। कुछ मूर्ख पंडित यहाँ तक कहते हैं। तो प्रभुपाद मूर्ख पंडित की बात कर रहे हैं, क्योंकि हैं तो पंडित संस्कृत जानते हैं, तो संस्कृत के श्लोकों को भी जान लेते हैं, संस्कृत के शब्दों को भी जान लेते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो पूरे संस्कृत के भाषा का उनको ज्ञान है। तो पंडित तो हैं इस मामले में, लेकिन हैं क्या मूर्ख, क्योंकि उसका जो तत्व नहीं समझ पाते हैं। अर्थ तो समझ लेते हैं लेकिन जो तात्पर्य है भगवान का वो नहीं समझ पाते। श्लोक अर्थ तो समझ लिया कि भगवान ने कहा कि सब धर्मों को त्याग के मेरे शरण में आओ, लेकिन तात्पर्य नहीं समझ पाते हैं भगवान की बात का, कि इसमें भगवान का कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि फ़ायदा किसका है, हमारा है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कुछ मूर्ख पंडित यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी मांग करना अति है। क्या बोलते हैं, दिस इज़ टू मच, अंग्रेजी बोलते दिस इज़ टू मच, तो बहुत ज़्यादा हो गया कि सब धर्मों को छोड़ के हम भगवान की शरण लें। ये अति है, कहते ये तो अति है, इतनी मांग कर रहे हैं भगवान, हैं। प्रभुपाद लिखते हैं किंतु ये मांग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लाभ के निमित्त नहीं है, भगवान के लाभ के निमित्त नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं वक्ष्यामि हित कामया, भगवान कहते हैं वक्ष्यामि हित कामया, तुम्हारे हित के लिए मैं बताऊंगा, है ना। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्यहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित कामया, कि तुम मेरे परम
वचन को सुनो, तुम्हारे हित की कामना से मैं बोलूँगा, है ना। तो ऐसे लोगों को मूर्ख पंडित कहा जाता है। पंडित हैं और समाज में बड़े पंडित माने जाते हैं, लेकिन गीता में जो है वो दोष निकालते हैं, भगवान की बातों में, भगवान के उपदेश में दोष निकालते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं किंतु ये मांग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लाभ के निमित्त नहीं है, ये तो मानव समाज के कल्याण के लिए है। यदि सारे मनुष्य व्यष्टि रूप से तथा समष्टि रूप से प्रत्येक वस्तु को कृष्ण भावनामृत में रखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कर दें तो इससे सारा मानव समाज लाभान्वित होगा। तो प्रभुपाद के व्यष्टि रूप से, व्यष्टि रूप में आप अकेले जो है कृष्ण की शरण लेते हैं तो आपका लाभ होगा, और समष्टि रूप से यानी सब पूरा ग्रुप मिल कर के भगवान की शरण लेते हैं तो पूरे ग्रुप का लाभ होगा, पूरे समाज का लाभ होगा, है ना। तो जैसे भी हो, और कोई नहीं आपका साथ दे रहा है तो आप तो कम से कम आगे कदम बढ़ाओ, अपना तो फ़ायदा हो। बाकी लोग अगर आपके साथ नहीं हैं और फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? कोई नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करें, कोई शरण नहीं ले रहा तो हम भी ना शरण लें, ऐसा नहीं है। तो व्यष्टि सबसे पहले अपनी ओर से शुरू करो, फिर आपके साथ कोई और आए तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो आप अकेले ही चलो, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यष्टि रूप से या समष्टि रूप से, मतलब व्यक्तिगत रूप से या समष्टिगत रूप से प्रत्येक वस्तु को कृष्ण भावनामृत में रखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कर दें, इससे सारा मानव समाज लाभान्वित होगा। आगे, जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु समर्पित नहीं करता उसे इस श्लोक में अविदुष या धूर्त कहा गया है, क्योंकि अपना स्वार्थ नहीं जानता। आप कुछ भी भोगना चाहते हैं तो आप भोग नहीं सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप नहीं भोग सकते हैं। अगर भगवान भोगते हैं तो फिर आपको सुख मिलेगा, तब आप उपभोग कर सकते हैं। तो भगवान भोगता है और आप उपभोगता हैं, है ना, क्योंकि वो जो है आपके भोग से प्रसन्न हो जाते हैं, फिर आपको देते हैं कि आप उनकी आज्ञा है आप भोगें। जैसे प्रसाद है ना, तो आप भोजन करते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान भोग लेते हैं, है ना, और फिर वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद का मतलब प्रसन्नता। अब उनकी प्रसन्नता है आप खाओ, तो उनकी प्रसन्नता है। जब उनकी प्रसन्नता हो जाती है उनकी आज्ञा मिल जाती है, आप खाओ, तो वो प्रसाद बन जाता है ना। तो आप उपभोग, आप क्या हैं? उपभोक्ता है, और भगवान है मुख्य भोक्ता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि उसे अविदुष या धूर्त कहा गया है जो समर्पित नहीं करता। आगे भगवद गीता 7:15 में भगवान इसी प्रकार से कहते हैं, नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। ऐसे दुष्कृत लोग नितांत मूर्ख हैं। क्या है? मूढ़ा, नितांत मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम है। क्या? नराधमा, जिनका ज्ञान मोह द्वारा अपहृत हो गया है। माया प्रहृत ज्ञान, माया मोह के द्वारा उनका ज्ञान अपहृत हो चुका है, और असुरों की भांति नास्तिक स्वभाव के हैं। आसुरम भावम आश्रिता, नास्तिक स्वभाव के हैं। आगे, वे मेरी शरण में नहीं आते हैं, ना प्रपद्यन्ते माम, मेरी शरण में नहीं आते। आगे, अज्ञान तथा दुर्भाग्य के कारण नास्तिक तथा नराधम लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में नहीं जाते। इसलिए परमेश्वर कृष्ण स्वयं पूर्ण होकर भी विभिन्न युगों में बद्ध जीवों से यही चाहते हैं कि वे उनके शरणागत हो लें, जिससे वे भव बंधन से मुक्त हो सकें। तो ये जो है भगवान का जो है कार्य है कि वे कह सकते हैं कि मेरे शरण में आओ, लेकिन शरण में आपको ही आना पड़ेगा। ये आपकी जो है चॉइस, आपका चुनाव है कि आप उनकी शरण लीजिए। आगे, निष्कर्ष ये है कि हम जितना अधिक कृष्ण भक्ति में लगते हैं और भगवान की सेवा करते हैं उतना अधिक लाभ उठाते हैं। कृष्ण को हमसे किसी प्रकार की सेवा नहीं चाहिए, है ना। तो ये जो है यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ पर ये भी समझ में आता है कि प्रहलाद महाराज जो है हिरण्यकशिपु की बात का ही उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद का जन्म भी नहीं हुआ था, तो उसने असुरों को जो है गलत प्रचार किया था, भगवान के विरुद्ध उसने जो है असुरों को जो है
हाँ, क्या किया था? गलत प्रचार किया था। उसने क्या कहा था असुरों से कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों देवताओं के प्रति समानता की अपनी सहज प्रवृत्ति त्याग दी है। उसने भगवान के ऊपर विषमता का दोष लगाया है। असुरों और देवताओं के प्रति जो भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम जरूर हैं, लेकिन अब वो बदल गए हैं और अब जो है उनका जो है पक्षपात शुरू कर दिया उन्होंने। पहले तो अच्छे थे, अब जो है उनका जो हिसाब है कुछ बदल गया है। अब वो पक्षपात करना शुरू कर दिए हैं। पक्षपात करना शुरू, क्या देवताओं का पक्ष लेते हैं असुरों कि जो है विरोध कार्य करते हैं। तो मेरे भाई को मार डाला। हिरण्यकशिपु ने सब असुरों को जो है भगवान के विरुद्ध है इस प्रकार से समझाना शुरू किया कि पहले अच्छे थे, समानता का व्यवहार करते, देवताओं असुरों के प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं कि देवता लोग अगर भगवान का सम्मान करते हैं तो उनका सम्मान होता है, उनका सम्मान होता है। असुर लोग जब भगवान के विरुद्ध चलते हैं तो उनका ही जो है नुकसान होता है ना। तो प्रहलाद महाराज जो है अपने पिता की बात का ही उतरते हैं। पिता तो मारा जा चुका है, लेकिन पिता का जो सिद्धांत है वो तो असुरों में फैला हुआ है, अज्ञान। अब उसके पिता ने जो अज्ञान फैला दिया है उस अज्ञान को दूर करने के लिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो उनके पिता ने क्या अज्ञान बताया था कि यद्यपि वे परम पुरुष हैं किंतु अब वो अपने भक्तों अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे एक चंचल बालक किसी की ओर उन्मुख हो जाता है। एक चंचल बच्चा है, बातों से खुश कर लो तो जो है खुश हो जाता है। तो देवताओं ने फुसला लिया, बहला देवता लोग जो है फुसला करके बहला करके उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया, है ना। तो असुर लोग तो जो है मतलब कैसे हैं, चमचागिरी नहीं करते हैं, चमचागिरी नहीं करते हैं, खुशामद तो नहीं करते हैं। और ये चंचल बालक की तरह है, जैसे बच्चा का स्वभाव होता है ऐसे भगवान का स्वभाव है। तो इस तरह से उसने जो है ये अज्ञान फैलाया। तो प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिख रहे हैं। ये श्लोक 7वें स्कंद के 2 अध्याय का श्लोक संख्या 8 है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में आसुरी मनोवृत्ति के दोष का स्पष्ट वर्णन है। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि विष्णु भी एक चंचल बालक की भांति पक्षपात करते हैं, एक चंचल बच्चे की तरह पक्षपात करते हैं। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि भगवान किसी भी समय अपना मन बदल देते हैं, अपना मन बदल देते हैं। जो खुश करे तो खुश हो जाएं और जो खुश ना करे तो उससे जो है वो फिर दूर बने रहते हैं। अतएव उनके वचन और कर्म बच्चों जैसे हैं, भगवान के वचन और कर्म बच्चों जैसे हैं। वास्तव में असुरगण सामान्य मानव होने के कारण अपना मन बदलते हैं और भौतिकता से बद्ध होने के कारण वे सोचते हैं कि भगवान भी इसी प्रकार बंधे हुए हैं। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं, अब जानन्ते माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, कि मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। तो बच्चे के अंदर तो ज्ञान है, बच्चे को तो आप किसी तरह बात से खुशहाल फुसला लो, है ना, अपने पक्ष में कर लो, है ना। तात्पर्य में और लिख रहे हैं प्रभुपाद, हिरण्यकशिपु ने भगवान पर आरोप लगाया कि उनका मन एक छोटे बालक की तरह चंचल है, जैसे कुछ बर्फी तथा लड्डू देकर जो चाहो सो करा लो। भगवान तो चंचल बच्चे हैं, कुछ भी बर्फी लड्डू दे दो तो जो है वो सब काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, हैं। उसके हाथ में 10 का नोट है तो दे देगा आपको, 100 का नोट है दे देगा आपको, आप बर्फी लड्डू दे दो थोड़ा सा। तो भगवान ऐसे ही बच्चे की तरह है। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से इससे भगवान की वास्तविक स्थिति सूचित होती है। क्या भगवान ने क्या किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, पत्ता फूल फल जो भी भक्तिपूर्वक मुझे अर्पित करे, है ना, है। तो भक्तिपूर्ण स्नान पे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो भगवान ने तो कहा है कि उनको अगर तो भगवान जो है प्रेमी है और आपका जो है प्रेम की भावना चाहते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे एक पत्ता फूल फल जल अर्पित करता तो मुझे स्वीकार करता हूँ। भगवान भक्तों के दिव्य प्रेम के कारण उनकी भेंटें स्वीकार करते हैं। चूँकि भक्तगण परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अतएव भगवान को पहले अर्पित किए बिना अपना भोजन नहीं करते। भगवान एक क्षुद्र पत्ता फूल के लिए लालायत नहीं रहते। भगवान को क्या जरूरत, हाँ।
आपसे पत्ता लेने में, फूल लेने में भगवान को क्या फायदा होगा है? तो भगवान एक सामान्य पत्ता फूल के लिए लालायत नहीं रहते, उनके पास खाने के लिए बहुत है, वस्तुतः वही सारे जीवों को भोजन देने वाले हैं। फिर भी चूंकि वे अत्यंत कृपालु और भक्तवत्सल हैं, अर्थात भक्तों के अनुकूल हैं, अतः उन्हें प्रेम और भक्तिपूर्वक जो भी अर्पित किया जाता है उससे अवश्य खाते हैं। इस गुण को बचकाना नहीं समझना चाहिए। भगवान का एक गुण बचकाना नहीं है। बच्चा तो ऐसा है कि वो तो नहीं जानता ना, उसको तो आपने कुछ जो है ट्रॉफी दे दी तो वो तो यही सोचता भी यही ट्रॉफी इन्होंने मुझे ट्रॉफी दी और कहाँ मिलेगी मुझे ट्रॉफी। बस ऐसे भगवान थोड़ी ऐसे हैं कि आपने उनको पत्ता दिया तो वो सोचेंगे इसने मुझे पत्ता दिया और तो मुझे कहाँ मिलेगा पत्ता। क्या ऐसे भगवान है क्या? बच्चा तो यही सोचता है भाई इसी ने मुझे जो है ट्रॉफी दी है, नहीं तो और कोई ट्रॉफी देने वाला नहीं है ना। भगवान तो ऐसे नहीं है ना। तो भगवान अगर स्वीकार करते तो उनकी करुणा है? तो इस प्रभुपाद कहते इस गुण को बच्चों का गुण नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर का सर्वोच्च गुण है उनकी भक्ति वत्सलता। दूसरे शब्दों में भी अपने भक्तों से सदैव अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं, है ना। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। जैसे इस समय जो चल रहा है कात्यायनी व्रत का महीना, मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। तो इस महीने में भगवान ने क्या किया है, जो व्रत की कन्याओं के वस्त्रों का अपहरण किया है ना। तो कोई व्यक्ति जो है उसके कई तरह के गलत अर्थ निकाल सकता है ना। लेकिन भगवान चूँकि वो भगवान को पति बनाना चाहती थी तो भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण करके उनको जो है अपना पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनकी जो प्रेम की परीक्षा ली है, उनके वस्त्रों का अपहरण करके और उनको जो है विवश किया कि नग्न अवस्था में बाहर आए। तो ये जो है भगवान की इतनी जो है उन्होंने इतनी जो मांग की है, इससे उनको कितना बड़ा फल मिला कि भगवान उनके पति जन्म जन्म के पति बन गए और उनको जो है हमेशा के लिए सुरक्षा प्राप्त हो गई कि उनको एक पति मिल गया, भगवान पति बन गए। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है ना, वो जो है किसी स्त्री के पति बन जाएं हैं तो उसकी कितनी बड़ी सुरक्षा और कितनी बड़ी सुरक्षा प्राप्त हुई। तो थोड़ी सी मांग कि तुम जो है वस्त्र रहित पानी से बाहर निकलो, केवल इतना करके और भगवान ने उनको जो है मतलब कितना बड़ा उनको जो है फल दे दिया कि वो पति रूप में भगवान प्राप्त हो। तो ये जो है मतलब समझना है। तो इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ये विष्णुप्रिया ने लिखा है। परिपूर्ण है स्वयं प्रभु अपने ही साक्षात्कार से, परिपूर्ण है स्वयं प्रभु अपने ही साक्षात्कार से, क्षुद्र जीवों की पूजा नहीं ग्रहण करें वे अपने लिए, क्षुद्र जीवों की पूजा नहीं ग्रहण करें वे अपने लिए। करुणावश ही भोले भाले निज भक्तों के कल्याण को, करुणावश ही भोले भाले निज भक्तों के कल्याण को उनका वंदन और पूजन करते हैं स्वीकार वो, उनका वंदन और पूजन करते हैं स्वीकार वो। जो अपने मुखड़े का सौंदर्य दर्पण में जब प्रतिबिंबित, जो अपने मुखड़े का सौंदर्य दर्पण में जब प्रतिबिंबित हो, हाँ वो प्रतिबिंब दर्पण में और भी सुंदर भाषित हो, वो प्रतिबिंब दर्पण में और भी सुंदर भाषित हो, वैसे ही श्री हरि प्रति सम्मान कोई जो प्रकट करे, वैसे ही श्री हरि प्रति सम्मान कोई जो प्रकट करे, उस गौरव सम्मान को वो भक्त स्वतः ही प्राप्त करे, उस गौरव सम्मान को वो भक्त स्वतः ही प्राप्त करे। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की। लेकिन अब मेरा एक प्रश्न ये है कि पिछली बार मैं आया तो मैंने देखा कि जब मैंने कहा भाई आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है तो कई लोग उठ करके चल दिए। लेकिन इसको जो है प्रश्न उत्तर का ये जो कार्यक्रम होता है इसको जो है छोटा नहीं समझना, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं परिप्रश्न न सेव्या, कि प्रश्न करके ही आपको ज्ञान प्राप्त करना है। अब हर कोई प्रश्न नहीं कर सकता, लेकिन सभा में एक व्यक्ति भी प्रश्न करता है तो सभी लोग पवित्र होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि उठ करके चले जाएंगे प्रवचन समाप्त हो गया, और फिर मैं कहूँ कि भाई आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है तो कई लोग उठ करके चले जाए। तो ये जो है बहुत बड़ा ज्ञान है कि फिर सोचते हैं भाई अब तो हमारा कोई प्रश्न नहीं है। आपका प्रश्न नहीं है, जिन्होंने प्रश्न किया उन्होंने मंथन किया है और उसमें से उन्होंने कुछ प्रश्न निकाला।
तो ये कथा का मंथन जिन्होंने किया है तो उन्होंने प्रश्न निकाला और प्रश्न वो कर रहे हैं, तो आप भी जो है इसका लाभ उठाइए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर प्रश्न करता है तो 3 लोग पवित्र होते हैं। वक्ता पवित्र होता है, पहले तो वक्ता ही पवित्र होता है। आप में से कोई भी प्रश्न करेगा तो पहले तो मैं ही पवित्र होऊंगा, वक्तारम पृच्छकम, फिर प्रश्न करने वाला भी पवित्र होता है, फिर श्रोत्रम, जितने श्रोता हैं सब पवित्र होते हैं। तो हर कोई तो प्रश्न नहीं कर सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न करना जरूरी है, लेकिन प्रश्न एक व्यक्ति प्रश्न नहीं कर सकता और इतना समय भी नहीं कि हर कोई प्रश्न करे और प्रश्न का उत्तर दिया जाए। समय सीमित है। एक व्यक्ति प्रश्न करता है तो सभी लोग पवित्र होते हैं और प्रश्न करने से ही ज्ञान आपको प्राप्त होता है। तो आपने कथा का मंथन नहीं किया, आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठा, तो अभी जो है आप बैठिए और आप जो है प्रश्न और उत्तर को जो है आप लाभ उठाइए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अगर पहले से प्रवचन समाप्त करता हूँ और कहता हूँ आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, तो ये जो है प्रश्न सबके लाभ के लिए है। फिर ये नहीं सोचना भाई कथा में तो प्रश्न ही नहीं करना चाहिए, ये भी एक अज्ञान है। आजकल अज्ञान जो है बहुत फैला हुआ है, कथा में प्रश्न ही नहीं करना चाहिए। कथा में प्रश्न, परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, उसी से कथा हो रही है। 7 दिन कथा नहीं कर सकते सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज प्रश्न करते तभी कथा हुई। कृष्ण भी गीता का जो उपदेश देते हैं, अर्जुन ने कितने प्रश्न किए, नहीं तो गीता का इतना उपदेश भी नहीं होता अगर प्रश्न नहीं किए जाते। तो प्रश्न से जो है कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अब आपको जाना है भाई हमारा तो प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न कर रहे हैं तो इनका दोष है, ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं। हम तो जो है प्रश्न नहीं करते, हम कोई प्रश्न नहीं करते। तो आप अज्ञान में रहते हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आया, आप कुछ समझते नहीं है, प्रश्न नहीं करते तो, ठीक है ना। तो इसलिए प्रश्न के समय उठना नहीं चाहिए जब तक बहुत आवश्यकता ना हो कि प्रश्न जो है गलत है, प्रश्न करना ही गलत है, ऐसा नहीं सोचिए, ठीक है ना। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई मंथन, कोई विचार, चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ प्रभु, इनको हैंड माइक दीजिए। हैंड माइक है? जोर से बोलिए। बहुत सुंदर आपने जो है श्लोक का वर्णन किया। सबको सुनाई पड़ रहा है? तो भगवान जो है आत्मतुष्ट रहते हैं और हमारे करुणावश जो है वो हमारी बेटों को सिखाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि द्वारका लीला में, द्वारका देश में जो 17 देश से समंतक मणि की डिमांड की, तो इनका प्रश्न है कि द्वारका लीला में 17 ने भगवान से स्यमंतक मणि की डिमांड की। भगवान ने वास्तव में 17 से जो कहा था वो ये कहा था कि ये जो मणि है ये स्यमंतक मणि है, तो 8 भार सोना रोज प्रदान करती है, तो ये जो है राजा के पास होना चाहिए। और भगवान स्वयं राजा नहीं है, उन्होंने उग्रसेन को राजा बनाया। कंस को मार करके मथुरा का राजा उग्रसेन को बनाया था, भगवान ने राजा नहीं स्वीकार किया। क्यों उग्रसेन को राजा बनाया? क्योंकि वो जो है कंस के अज्ञान के अनुसार उन्होंने कार्य नहीं किया है। कंस ने जब देवकी के पहले पुत्र को मार डालना चाहा तो उग्रसेन ने आदेश दिया कि इसको बंदी बना लो, कंस को बंदी बना लो। तो यादवों की सेना कंस को बंदी बनाने के लिए आई, और कंस के पक्ष में बहुत असुर थे, तो असुरों की सेना में बहुत युद्ध हुआ और फिर कंस ने जो है अपने पिता को बंदी बना लिया, है ना। लेकिन उग्रसेन महाराज ऐसे थे कि उन्होंने कंस के अज्ञान का समर्थन नहीं किया कि ठीक है बेटा तू खुश मैं भी खुश, है तू जो कुछ करना चाहे करे, है ना। तो वो बंदी में मतलब बंदी बने रहे, लेकिन कंस के साथ समझौता नहीं किया। तो कंस को मार करके उन्होंने भगवान कृष्ण उग्रसेन को ही राजा बनाया और मथुरा का राजा बनाया। फिर मथुरा में जब आक्रमण हो रहे थे तो द्वारका में जो है विश्वकर्मा को आदेश दिया पूरा निर्माण करने का, और उग्रसेन महाराज को ही राजा बनाया। और भगवान उग्रसेन के नीचे जो है सेवक की तरह कार्य करते थे, और उन्होंने कहा था कि राजा के पास ही ये मणि होनी चाहिए। कि इतनी संपत्ति आप कहाँ रखोगे, कैसे रक्षा होगी आपकी, है ना। तो उसने जो है मतलब कुछ उत्तर नहीं दिया। तो भगवान ने मतलब नहीं कहा था कि मुझे मणि दो, मुझे नहीं दो, राजा ही को दो। कोई भी आपके पास जो अच्छी चीज़ हो तो आप राजा को दीजिए, और राजा के चिन्ह भी आपको नहीं धारण करना चाहिए। राजा की तरह कपड़े भी आपको नहीं पहनना चाहिए, ये भी एक
नियम का उल्लंघन है। राजा की तरह आप जो है घर मकान मत बनाइए, ये भी नियम का उल्लंघन है। राजा का महल होना चाहिए, राजा के अच्छे ऐसे कपड़े होने चाहिए, वैसे और किसी के कपड़े नहीं होना चाहिए। आजकल तो प्रजातंत्र, प्रजा ही राजा है, तो सब राजा की तरह रहते हैं, सब कार में चलते हैं, सब राजा की तरह रहते हैं, इसलिए परेशानी हो रही है ना। राजतंत्र जब था, है ना, तो राजा के पास सब गुण होते थे और वो राजा के पास सब अधिकार होते थे, राजा के पास सब संपत्ति होती थी। तो ये जो है मतलब तरीका था। तो भगवान ने कहा, और फिर हुआ यही कि वो शिव मणि के कारण ही जो है उसके भाई प्रसेनजित की हत्या हुई, फिर उसी मणि के कारण सत्यजित की भी हत्या हुई, है ना। तो यही जो है मतलब भगवान का जो आदेश था तो वो हमेशा के लिए सुरक्षा के लिए होता है ना। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ना? हाँ, ये अच्छा ठीक है, आप बोलिए फिर। माइक नहीं काम कर रहा है, जोर से बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत ही सुंदर क्लास देने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आज का परिवार के तात्पर्य में एक शब्द आया था बद्ध आत्मा, बद्ध जीव, बद्ध। हाँ, तो कहा जाता है कि दो प्रकार के जो है मनुष्य होते हैं, नित्य जीव और बद्ध जीव। दो प्रकार के जीवात्मा होते हैं, नित्य जीव और बद्ध जीव। बद्ध जीव और नित्य मुक्त, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। तो नित्य बद्ध अगर मुक्त हो सकता है तो फिर उसको नित्य बद्ध क्यों कहा जाता है? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जो है जरूर होना चाहिए। नित्य मुक्त और नित्य बद्ध का मतलब क्या है? एक बड़ा जो है एक प्रकार से भ्रांति है कि नित्य मुक्त का मतलब क्या है कि वो कभी बद्ध नहीं हो सकता, नित्य बद्ध का मतलब यह है कि वो मुक्त नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। नित्य शब्द का जो है कई अर्थ होते हैं नित्य शब्द का। तो नित्य शब्द का एक अर्थ ये भी होता है, बहुत समय से कोई कार्य होता है तो नित्य, उसको नित्य बोलते हैं, नित्यबद्ध, जो बहुत समय से बंधा हुआ है। जैसे आप कहते हैं कि इस दवाई का नित्य सेवन करो, तो क्या होता है? रोज प्रतिदिन सेवन करो तो नित्य सेवन करो। नित्यम भागवत सेवया, तो रोज भागवत का सेवन करना। तो ये जो है मतलब बहुत समय से कोई कार्य चला रहा है तो उसको भी नित्य हम शब्द बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए समुद्र है ना, तो समुद्र को हम क्या बोलते हैं? अपार, अपार समुद्र है। अपार तो नहीं, उसका तो पार है ना। हम क्यों कहते हैं अपार? उसका पार ही नहीं, हमारे लिए अपार है। हम नहीं जान सकते, हम नहीं पार कर सकते, हमारे लिए अपार है। उसी प्रकार से नित्य बद्ध का मतलब कब से जीव बंधा हुआ है हम नहीं जानते। अनादि काल से जीव बहिर्मुख, अनादिकाल, अनादिकाल का मतलब फिर यही कहे हुई कोई आदि ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। अनादि हम आदि नहीं जानते कि कब हम बद्ध हुए, इसलिए हम अनादि बहिर्मुख हैं। तो उसको फिर ये शब्द को पकड़ लेते हैं लोग, तो फिर उसमें बड़ी भ्रांति पैदा हो जाती है कि जीव अनादि बहिर्मुख है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हम आदि हम नहीं जानते हैं, इसलिए अनादि। जैसे समुद्र अथाह है, समुद्र को कहते हैं अथाह है समुद्र, तो था है तो है, आप नहीं जान सकते उसकी था है, आप नहीं पा सकते था है, तो आपके लिए समुद्र अथाह है। क्या समुद्र अथाह है? नहीं। अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर था तो होगी, आप जा सकते हो उतने, उस था को आप ले सकते, समुद्र की था आप नहीं ले सकते, आपके लिए था है। ठीक है। तो इस तरह से कभी नित्य शब्द का प्रयोग किया जाए, अनादि शब्द का प्रयोग किया जाए, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो मतलब उसी शब्द के अर्थ में आप जो है मतलब पड़े रहेंगे। ठीक है ना, इसलिए है ना। तो नित्य बद्ध का मतलब बहुत समय से बंधा हुआ है जीव, हम नहीं जानते कब से बंधा हुआ है, कोई डेट हम नहीं जानते, है ना। लेकिन वो जो है आप मुक्त हो सकते हैं, और नित्य मुक्त जो भगवान के धाम में रहते हैं वो नित्य मुक्त हैं। ठीक है ना, धन्यवाद। अच्छा, हाँ बोलिए। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आज तक मतलब जैसे जो भी भक्त हैं जिन्होंने भगवान को जैसे प्राप्त किया है, तो मतलब उनमें ऐसा क्या मतलब उनके अंदर गुण रहे, ऐसी क्या क्वालिटीज रही कि उन्होंने भगवान को मतलब प्राप्त किया, ऐसा उन्होंने ऐसा क्या किया? आपका प्रश्न है कि जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया उनके पास ऐसे क्या गुण रहे कि उन्होंने प्राप्त किया, यही प्रश्न है? हाँ, कि भगवान, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और भी है। एक सेकंड पहले इसी को नहीं, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया क्या गुण रहे? भावो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। तो ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर के बहुत लोग मुझे प्राप्त हो चुके हैं।
तो भगवान कहते हैं, तो भगवान ने विधि बतलाई है कि आप जो है अगर भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो ये ज्ञान की तपस्या है, ये ज्ञान की तपस्या है कि आप जो है श्रवण करें। ज्ञान यज्ञ, ये सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। इसमें क्या होता है कि आप अपने ज्ञान को जो है छोड़ करके, त्याग करके, और आप जो है भगवान का ज्ञान ले रहे हैं। तो ये अगर आप लेते हैं, सुनते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी तपस्या है, या बहुत बड़ा यज्ञ है, या बहुत बड़ा त्याग है। अगर आप इससे आप पवित्र होते हैं, है ना। तो पवित्र कैसे? चेतो दर्पण मार्जनम, चतुरूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। आप अपना स्वरूप जान लेते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, मेरे जीवन का लक्ष्य तो जन्म मरण के चक्र से छूटना है, और इस दिशा में आप कार्य करते हैं। तो यही जो है मतलब योग्यता है कि आप सबसे पहले क्या करें? श्रवण करें, आप सुनिए, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, तो आपकी सुनने की इच्छा पैदा होगी, और सुनने की इच्छा होगी और सुनेंगे आप, तो फिर आपका चित्तरूपी दर्पण स्वच्छ हो जाएगा, अपने स्वरूप को जानेंगे, अपने जीवन का लक्ष्य जानेंगे, उस तरह से फिर आप आगे चलेंगे। ठीक है ना, यही है। हाँ, इसी से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बोला कि सर्वनाम परित्याज्य में माम एकं शरणं, जो भगवान ने भगवद गीता के 18वें चैप्टर में श्लोक बोला है। तो जैसे मान लो ब्रह्मचारी हैं या फिर जो भी फुल टाइम है, तो जाहिर सी बात है जो भगवान की ज़्यादा सेवा कर पाते हैं वो उनके ज़्यादा क्लोज रह पाते हैं। लेकिन एक भक्त हैं जो बाहर जैसे सेवा भी कर रहे हैं, जैसे जॉब जा रहे हैं, और उनको अपना फैमिली भी देखना होता है, और आश्रम में भक्ति भी कर रहे हैं, तो कौन ज़्यादा भगवान की? हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। देखिए, अभी तो क्या है कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गृहे ठाकुर बने ठाकुर सदा हरि बोले ठाकुर, सदा हरि बोलिए। तो हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करिए, हर समय हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए। हैं तो क्या है? पद्मपत्र में वाम भसा है। तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र में वाम भसा। तो आप पाप से लिप्त नहीं होंगे। तो जो कमल का पत्ता है, कमल का फूल नहीं है, कमल का पत्ता अलग होता है, कमल का फूल अलग होता है ना। तो कमल के फूल के पत्ते की बात नहीं कही, कमल का पत्ता देखा है जो बड़ा होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पुरैन बोलते हैं, पुरैन हरा होता है ना। तो वो कमल का जो पत्ता होता है वो पानी में ही पैदा होता है, लेकिन पानी से वो कभी गीला नहीं होता, है ना। नीचे का हिस्सा तो गीला होता है, नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में अगर पानी गिरे तो वो चमकती है, मोती की तरह चमकती है पानी की बूंद, वो गीला नहीं कर पाती। तो वो इसी भौतिक संसार में अब रह करके भी आप जो है पापों से लिप्त नहीं होंगे। तो अपनी चेतना को आप जो है शुद्ध बनाए रखिए कि कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, कृष्ण का स्मरण करना। तो कृष्ण की शरण लेने का मतलब अब वो चीज़ नहीं है कि भाई आप घर परिवार छोड़ो तभी आप कृष्ण की शरण ले सकते हैं, है ना। हालांकि इसमें सुविधा है, लेकिन दूसरी सुविधा इसमें गृहस्थ आश्रम में भी है कि गृहस्थ आश्रम में आपका जो मन है वो इतना चंचल नहीं होगा। ब्रह्मचारी आश्रम में अगर मन चंचल हो गया तो फिर जो है बड़ी बाधा होती है। और गृहस्थ आश्रम में आप जो है सुरक्षित हैं पत्नी के साथ में, और आप जो है भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो अपनी योग्यता के अनुसार आप गृहस्थ आश्रम में रहिए या ब्रह्मचारी आश्रम में रहिए, लेकिन कृष्ण का स्मरण हो, आप विषय का चिंतन ना करें। अब ब्रह्मचारी होकर के विषय का चिंतन करें, है ना, तो वो फिर उसके लिए जो है बाधा है। तो ब्रह्मचारी आश्रम ही बाधा है ना। और गृहस्थ आश्रम में अगर आप विषय का चिंतन कर दे तो वो बाधा है। तो ब्रह्मचारी आश्रम में हमारे लिए अगर सुविधा है कि हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं तो हम ब्रह्मचारी रहें, और आप गृहस्थ आश्रम में अगर आपको सुविधा है कि कृष्ण का स्मरण कर सकें तो आप गृहस्थ आश्रम में रहिए। तो इसमें कोई मतलब वो नहीं है, आप किसी भी आश्रम में हैं और आप अगर किसी कारण से बलपूर्वक आप पहुंच गए गृहस्थ आश्रम में, आप तो ब्रह्मचारी बनना चाहते थे, तो भी उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं और वो आपके जो है भावना को समझते हैं, आपकी भावना को समझते हैं, है ना। तो फिर क्या है, भक्तों का संग चाहिए, है ना। तो जन्म में जन्म में यही अभिलाष एताई गोसाई क्या है वो कि एताई गोसाई करी चरण बंधन तादेरा चरण से भी भक्ति सन्निवास, जन्म में हो यही अभिलाष। तो भक्ति सन्निवास, भक्तों का संग, तो भक्तों का संग मिले, तो आपके घर में भक्त आए या आप भक्तों के का संग करें।
आजकल तो जो है बड़ी टेक्नोलॉजी की बड़ी सुविधा है कि आप हमेशा भक्तों के संग में रह सकते हैं। अभी का जो प्रवचन है वो आप 10 बार भी सुन सकते हैं और हर समय सुन सकते हैं, और पहले के जितने प्रवचन हैं वो भी सब पड़े हुए हैं। तो एक चैनल है बाल गोपाल जिसमें मेरे ही सब प्रवचन हैं, तो आप उसका भी लिंक ले सकते हैं। हमारे साथ में जो भक्त हैं ये कृष्ण कुमार जी हैं, उनसे लिंक ले सकते हैं। तो उसमें सब मेरे ही प्रवचन, सब सुरक्षित है। तो आज की टेक्नोलॉजी में तो इतना भी है कि अब भक्तों का संग दुर्लभ नहीं है। आपको तो थोड़ा सा प्रयास करना है और आपके पास जो है असंख्य लेक्चर, प्रवचन सब कुछ हैं, कीर्तन सब कुछ है। मंगल आरती आपने घर में ऑनलाइन कर सकते हैं। तो कितना जो है लाभ है। अब तो थोड़ा सा आपको बटन दबाना है, वो भी अगर नहीं दबाना चाहे तो फिर क्या करें। टेक्नोलॉजी में तो एक बटन दबाना है केवल, वैकुंठ का बटन दबाओ और वैकुंठ पहुँच जाओ। हाँ जी, और कोई प्रश्न? हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जैसे अपने इस श्लोक में सिद्धांत को समझा कि एक्चुअली भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर ऐसे में कई बार ऐसा विचार आ सकता है हमारे में, हम भक्ति में थोड़े से उत्साह कम हो सकता है कि हाँ ठीक है, हम चाहे कम भी भगवान को ऑफर कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ठीक है भगवान तो अपने आप में पूर्ण है। तो फिर ऐसे में कैसे उत्साह बनाते? इनका प्रश्न है, हाँ अच्छा प्रश्न है इनका। ये ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, ये भगवान को आपकी भावना की आवश्यकता है। भावग्राही जनार्दन, भावग्राही जनार्दन। तो आपका भाव जो है वो ग्रहण करते हैं। तो आपकी भावना होनी चाहिए कि मैं भगवान को अच्छे से अच्छा दूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर भगवान भाव ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप फूल पत्ता दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो ये मतलब नहीं कि भगवान को फूल पत्ता दें और आप बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन खाएंगे, माल टाल खाएंगे, ये नहीं है। आपकी भावना पर क्या है, वो गलत भावना है कि भगवान को मिस्त्री दे दिया, सौंप दे दिया और आप जो है सब तरह के व्यंजन खा रहे हैं। तो आपकी भावना कैसी है? भावना नहीं है आपकी। तो भगवान तो भाव के भूखे है ना। भगवान आपके भाव के भूखे हैं, है ना। तो आपकी जब भावना होती है ना, भगवान तो मन से भी सेवा स्वीकार करते हैं, मन से भी सेवा स्वीकार कर सकते हैं कि आप मन में ही आप जो है वैष्णवों को दान दे दो। आप फिर कहेंगे कि ठीक है मैंने मन में 10 लाख रुपए दे दिए, प्रभु जी को मैंने 10 लाख रुपए दे दिए अपने मन में, है ना। तो मन में आपका भाव क्या है कि आप मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं मुझे देना नहीं है, मन से दे रहा हूँ, मैं दे नहीं रहा हूँ। तो भाव तो भगवान देख रहे हैं ना कि आपका भाव क्या है, गलत भाव है। लेकिन आपके पास नहीं है और आपने मन से आपने किया। तो वसुदेव जी ने जो है 10,000 गऊओं का दान दिया जब कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन 10,000 गऊँ कैसे दान दे सकते हैं, तो जेल के अंदर है ना। तो 10,000 गऊँ का दान दे दिया मन से उन्होंने। लेकिन जैसे वो जेल से छोटे हैं तुरंत उन्होंने पहले यही कार्य किया कि 10,000 गऊँ दान दी ब्राह्मणों को। मतलब फिर जरा भी विलंब नहीं कि 1 सेकंड भी विलंब नहीं कि सबसे पहले उनके दिमाग में यही भार था कि मुझे ये कार्य करना है, ये भार था, है ना। तो भगवान भाव, वो भाव बड़ा सूक्ष्म होता है ना। जहाँ जरा सा भी कपट हुआ तो भगवान जो है दूर हो जाते हैं। आपका शुद्ध भाव है ना, तो भाव तो सबका है, मेरी भावना सब अच्छी है। वो कहता भाई मेरा भाव तो अच्छा है, मेरी भावना तो अच्छी है ना। लेकिन आपके भावना में जो है जो कपट है वो भगवान उसको जो है देख लेते हैं और तुरंत अलग कर देते हैं। जरा सा भी कपट हुआ थोड़ा अलग। शुद्ध भावना नहीं है आपकी, भावना तो है, बड़ी भावना है ना। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो मैं पत्ता फूल फल बड़ी भावना से दे रहा हूँ और खुद अपने घर में खा रहा हूँ बड़ी अच्छे। तो फिर भगवान यद करो सी यद अस्ना से, तुम जो कुछ खाते हो वो मुझे दो बार पे। फिर इतना पर्याप्त नहीं कि पत्ता फूल भगवान को दोगे और आप सब बढ़िया बढ़िया खाओगे, ऐसा नहीं है। फिर जो कुछ खाते हो वो, है ना। तो इन सब चीज़ों को जो है विचार करना कि भावना आपकी कैसी, आपकी स्थिति, अपनी स्थिति के अनुसार हाँ आपकी जो है जो भावना है वो भगवान देखते हैं, ठीक है ना। श्रद्धा श्रीमद् भागवतम की जय।